तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको लाइफ में सच में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपनी आदतों को सुधारने के अलावा और कुछ भी सुधारने की ज़रूरत नहीं है। और यही आपकी आदतें, ये अच्छी आदतें आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें दिलाएगी जिसके सपने आज आप देख रहे हो। ये हैबिट्स आपको बहुत हद तक ऐसी लगेगी कि ये तो बहुत सिंपल है और ये हमें पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बातें हैं। लेकिन पता होना और चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना, ये टोटली दो डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, 10 से 15 मिनट की सैर आपको हेल्दी बनाती है। ये पता हम सभी को है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं उनके अंदर आप एक पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो ये वीडियो बहुत हद तक आपके लिए एक रिमाइंडर है। इन पॉइंट्स को आप फिर से याद कर पाओगे और अगर कुछ चीजें छूट जा रही है तो आप उसे फिर से प्रैक्टिस में ले आओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव बनाएगा और आगे बढ़ने में भी बहुत हद तक हेल्प करेगा। तो हाईली सक्सेसफुल लोगों की 10 हैबिट्स में से जो पहली हैबिट है वो है वेक अप अर्ली। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देखोगे कि वो सुबह उठते हैं, और सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो और बहुत हद तक आप अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो अब देखो, बहुत सारे लोगों की आप में से हैबिट ऐसी होगी जो सुबह उठ नहीं पाते। तो सडनली आप इस हैबिट को कैसे ठीक करोगे? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, ये सुबह उठने की हैबिट हो या कोई भी बुरी हैबिट हो, अगर आपको कोई भी अच्छी हैबिट बनानी है तो आपको धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस में लाना होगा। अगर आप मान लो सुबह 8:30 में उठते हो या 8 o'clock में उठते हो और आप आज से ये डिसाइड करते हो कि आपको 6:30 में उठना है, तो डायरेक्टली 8:30 से 6:30 पे मत आओ। पहले उस 8:30 को आप 8 o'clock बनाओ, फिर 8 o'clock को आप समहाउ 7:45 या 7:30 करो, फिर 7 o'clock करो, और इस तरह से आप धीरे धीरे उस 6:30 के टाइमिंग पे भी उठ जाओगे। तो ये आपको समझना है। दूसरा है कि आपको साइलेंस में बैठना है। तो जब आप बेड से उठ गए उसके बाद आपको थोड़े देर के लिए साइलेंट होना है, 15 से 20 मिनट तक। अगर आपको बीच में फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आकर आप चुपचाप बिना फोन को टच किए बिना आप साइलेंस को फील करो। 15 से 20 मिनट आप अपनी अंदर क्या चल रहा है इन चीजों को सुनने की कोशिश करो। लाइफ में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और उसके सोल्यूशन के लिए हम इधर उधर जाते हैं, लेकिन आपके 80% से ज्यादा प्रॉब्लम्स तब सॉल्व हो जाएंगे जब आप अपनी बातों को सुनने लगोगे। आपके प्रॉब्लम्स आपके अंदर है और सोल्यूशन भी आपको वहीं से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद के साथ थोड़ा समय बिताना होगा, उस साइलेंस को फील करना होगा, ये देखना होगा कि आपके माइंड में क्या चीजें चलती है। अगर नेगेटिव चीजें चलती है तो आप फिर रिमाइंड करोगे कि ये नेगेटिविटी इतनी क्यों चल रही मेरे माइंड में, मुझे इसे पॉजिटिव चीजों से रिप्लेस करना होगा। और अगर कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि ये चीजें कैसे मैं करूं, तो वो आपके लिए अच्छा है। वो समहाउ उस साइलेंस मोमेंट पे भी आप खुद पे काम कर रहे हो। है कि अवॉइड सोशल मीडिया। तो ये बुरी आदत तो हमें है ही ना। जब मैंने बोला कि ये उठते के साथ 20 मिनट्स आप खुद के साथ टाइम बिताओ, तो आप देखोगे कि आपको बार बार उसमें मन करेगा कि आप अपने फोन को पकड़ लो, क्योंकि ये हैबिट हमारी बनी हुई है। तो उस टाइम में तो आपको बिल्कुल फोन नहीं देखना। और उसके बाद ऐसे नेगेटिव न्यूज जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो हम पढ़ते हैं, उससे हमारा पूरा दिन नेगेटिव हो जाता है। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा अवॉइड करो। आप देखोगे सोशल मीडिया पे ज्यादा यही सारी चीजें होती है, स्पेशली जो स्टेटस होते हैं लोगों के, फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, ये सारी चीजों पे तो आपको बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग में क्लिक नहीं करना। और उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है जो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टेटस में जनरली हम अपने बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग को वैसी चीजों को लगाते हैं, या फिर वो बहुत पीक मोमेंट जो हमारे होते हैं, बहुत खुश है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं या कुछ अचीवमेंट्स की चीजें, ये सारी चीजें हम लगाते हैं। तो जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग पे ये सारी चीजें करते हो, समहाउ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप उस इंसान की लाइफ में एंटर कर जाते हो। उसके हाइलाइट्स को देखकर आप अपने रियल लाइफ को समहाउ कंपेयर करने लगते हो और बहुत हद तक नेगेटिव भी हो जाते हो। तो मैं ये नहीं कहती कि आप स्टेटस पे क्लिक ही मत करो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग पे आप वो सारी चीजें बिल्कुल मत देखो। अपना सारा काम करो,
जो रूटीन में बताऊंगी, और बीच में फिर आप इन चीजों के लिए भी समय निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं एक्सरसाइज करने की जरूरत हमें तब है जब हम अनफिट है, हमारा वेट पुट ऑन हो गया या फिर टमी बाहर आ गई है, तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप फिट हो फिर भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की तो ये भी माइंडसेट है कि एक्सरसाइज करने में बहुत एफर्ट लगता है, तो हम डाइट के थ्रू अपने बेली फैट को या बॉडी फैट को कम कर ले। तो डाइट के थ्रू भी इसे किया जाता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के अपने बेनिफिट्स हैं। वेट लूज करना और फिजिकली और मेंटली फिट रहना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इसके थ्रू बहुत हद तक आप हो सकता है कि अपने वेट को लूज कर लो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसमें आपके बॉडी के साथ साथ आपकी माइंड की भी एक्सरसाइज होती है। वो हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। और लाइफ में अगर आपके स्ट्रेस कम होंगे तो आप पॉजिटिव रह पाओगे, और इस पॉजिटिविटी की वजह से आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट है फील गुड थेरेपी। तो ये क्या होती है? फील गुड थेरेपी होती है कि आपको खुद को अच्छा फील कराना है। तो लोग हमारी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट? लेकिन आप देखोगे कि बहुत बार ये कॉम्प्लीमेंट तो फेक भी होते हैं, और बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी क्वालिटीज होते हुए भी उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। समहाउ ये हम सबकी हैबिट हो गई है। तो आपको किसी और से कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, अगर वो हो तो अच्छी बात है, आपको खुद को पहले कॉम्प्लीमेंट देना है। तो इसके लिए एक फील गुड थेरेपी करनी है, जिसमें बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको कहूंगी कि आप किसी डायरी में अपनी वो अच्छी क्वालिटीज लिख लो जो आपको पसंद है, या अपनी अचीवमेंट्स को लिख लो। जैसे हो सकता है कि आपको अपना चेहरा पसंद है, अपनी आंखें पसंद है, अपनी स्माइल पसंद है, अपने बाल पसंद है, या फिर आपने अपने करियर में कुछ अच्छा किया, पढ़ाई में कुछ अच्छा किया, आसपास सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया, अपने फैमिली वालों के लिए कुछ अच्छा किया। तो वो सारी अचीवमेंट्स को आप लिख लो, और अर्ली मॉर्निंग में जब आप उसे देखते हो ना, तो इमीडिएटली आपका मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है। या फिर आप ऐसे कुछ अच्छे अफर्मेशंस भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई हैप्पी मोमेंट को रिकॉल कर सकते हो। होता है ना, पूरे दिन में आप देखोगे कभी आप किसी से इंटरेक्ट किए, कुछ फनी सा मोमेंट हो गया, हैप्पी सा मोमेंट हो गया, तो उन सारी चीजों को रिकॉल करो, और फिर इमीडिएटली आप इस वे में अपने दिन को बना लेते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड भी आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हेल्दी फूड के नाम पे हमारी जो कुकिंग स्टाइल है, बहुत हद तक हम खाने को ओवर कुक कर देते हैं, बहुत सारे मसाले डाल देते हैं, या फिर बॉयल इतना कर देते हैं कि उसकी न्यूट्रिशन ही खत्म हो जाती है। तो एक प्रॉपर वे में कुकिंग कैसे होती है, ये आपको सीखना चाहिए, या फिर कोई और आपके लिए कुकिंग करता है तो उसे गाइड कर दो। हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अपने खाने में ज्यादा रखो, हाइड्रेशन का भी ध्यान रखो, नट्स भी खाओ। और बहुत हद तक हमारी ये भी हैबिट होती है ना कि हम दिन का खाना जो बच जाता है वो दूसरे दिन खाते हैं, तो उसे आप अवॉइड करो। आप फ्रेश खाना खाओ, और फिर देखो कि आपका मूड कितना अच्छा रहता है। तो अगर आप कुछ बना रहे हो तो उस पूरे दिन में आप उसे खत्म करने की कोशिश करो, या इतना ही बनाओ कि वो खत्म हो जाए, लेकिन उसे दूसरे दिन तीसरे दिन खाने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना बर्बाद नहीं करना, तो खाना बर्बाद करना तो सही नहीं होता, इसलिए मैं कह रही हूं कि उतना ही बनाओ जितना आप खा सको। लेकिन ये भी आपको सोचना है कि आपका पेट डस्टबिन नहीं है, उस वे में आपको किसी भी वे में खाने को वेस्ट करना खराब लग रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन का पुराना जो आप खा रहे हो, तो आप अपने बॉडी को एक काइंड ऑफ डस्टबिन समझ रहे हो। पॉइंट है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो अपने दिन को मैनेज करो, एक प्लान बना लो कि आपको पूरे दिन क्या करना है। नहीं प्लान बनाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। और लाइफ को अगर आपको अभी से बेहतर बनाना है, तो पहले जो कर रहे थे उससे थोड़ा अलग करना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा करना होगा। और वो एक्स्ट्रा आप कैसे करोगे? जब आप दिन को प्लान करोगे, कुछ चीजें लिखोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखोगे, और उसे उसी दिन खत्म करोगे। तो बेस्ट वे होता है कि आप उन चीजों को लिख लो। बहुत हद तक हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फोन के डिस्प्ले पे लगा दो, वॉलपेपर पे लगा दो, कि आप डिस्ट्रैक्ट होके जब फोन देखोगे ना बार बार, तो आपको आपका गोल याद आ जाएगा कि ये काम मुझे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। तो जो लोग नेगेटिव हैं, थोड़ा हमेशा सैड डिप्रेस रहते हैं, नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, इधर उधर की बातें, गॉसिप, र्यूमर्स,
या फिर ऐसी ही चीज़ें स्प्रेड करते हैं ज़्यादा जो देखकर सुनकर आपका मूड खराब हो जाए, उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना लो। और इसलिए क्योंकि आपका मेंटल पीस इम्पॉर्टेंट है। देखो नेगेटिविटी तो है आसपास, बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से नेगेटिव होना, उस पेन को फील करना बहुत हद तक गलत नहीं है और इसे बहुत हद तक रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन आप देखना कि बहुत सारे लोग फिर इसी में डूब जाते हैं और इसमें डूबे रहना फिर आपकी लाइफ को खराब कर देता है। तो उस पेन को फील करना, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होना नॉर्मल है, लेकिन उसी नेगेटिविटी को अपने लाइफ का पार्ट बना लेना और उसी में फंसे रहने से हम अपनी लाइफ को खराब करते हैं। इसे हमें समझना है और ये चीजें फुल्ली हमारे हाथ में भी नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम खुश रह सकते हैं, एटलीस्ट अपने आसपास लोगों को खुश रख सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी से। इस पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ये खुश रहने का, सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आप अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आपके लाइफ में और ब्लेसिंग्स आती हैं, यू नो। और जब आपके पास जो है उसे ना देखकर आप हमेशा ये सोचते हो कि मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो जो आप बोलते हो वो सिग्नल्स यूनिवर्स को मिलते हैं और फिर उसी तरह आपकी लाइफ भी हो जाती है। तो आपके पास कुछ ना भी हो ना, लाइफ अच्छी ना भी चल रही हो, लेकिन ये बोलो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं और मैं जो चाहता हूं वो सारी चीजें मुझे मिलेगी। मैं खुद पे बिलीव करता हूं, मैं उस यूनिवर्स की पावर पे बिलीव करता हूं या करती हूं। और फिर देखो कि आपको कैसे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी इस अच्छी नीयत की वजह से आप लाइफ में पीछे तो नहीं रहोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे। ये आपको समझना है। और लास्ट है हेल्पिंग अदर्स। तो अपना सारा काम कर लिया, अपने रूटीन पे काम कर लिया, अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया, ये सारी चीजें सही है, लेकिन अपने से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने आसपास किसी की किसी भी वे में हेल्प करते हो और आपकी वजह से उस इंसान के चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो इससे सिर्फ उस इंसान की लाइफ अच्छी नहीं होती, बल्कि वो चीजें आपको आपकी नजरों में किंग बना देती है या क्वीन बना देती है। कहते हैं ना, मसीहा बना देती है। जब आप लोगों की मदद करना, देखना किसी गरीब की आप मदद करना, उससे सब्जी लेना, उससे 10-20 रुपए ज्यादा देना, देखना उसकी आंखों में जो चमक होगी, आपको लगेगा कि इस दुनिया के आप ही किंग हो। और सच में उस इंसान के लिए आप उस मोमेंट पे किंग होगे, आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो ये फीलिंग्स रखो। और मैं तो यही करती हूँ। एक टाइम पे मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आती थी, मुझे बार्गेनिंग करने में बहुत मजा आता था, लेकिन मैं ऐसे नीडी लोगों से बार्गेनिंग नहीं करती अब। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम चीजें मैं वो स्ट्रीट के आसपास जो गरीब ओल्ड एज के लोग या बच्चे जो सेल करते हैं उनसे लूं। जिस रेट पे वो देते हैं आप देखोगे बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो बहुत कम रेट पे देते हैं। वही सब्जी कोई एक अच्छे से डेकोरेट करके रखा है जिसने, थोक में जो बेचता है वो कितने महंगे वे में देगा, मॉल्स में वो कितने महंगे में देगा, लेकिन ये बेचारे गरीब आते हैं और बहुत सस्ते में वो चीजें दे के जाते हैं। तो उस समय हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें 10, 20, 50 ज्यादा दे दो। और आप ये ऐसा करके देखो, ऐसे लोगों को पैसा दोगे भी ना तो ये लेंगे नहीं पहले, ये ऐसे इनोसेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनकी हेल्प करनी है। 10-20 से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो, उस कॉन्फिडेंस से आप इतना आगे जाओगे, उस ब्लेसिंग से आप इतना आगे जाओगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस जो मुझे लगा आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, इसके अलावा भी कुछ हो तो बताना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।